प्यारे बच्चों, आज हम फिर आप सबके सामने गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम एक नई मैथमेटिक्स की एक नई कड़ी के साथ फिर प्रस्तुत हो रहा हूँ, जो जातीय मान और स्थानीय मान है। अर्थात जातीय मान किसको कहते हैं, स्थानीय मान किसको कहते हैं, आज इस विषय पे हम आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे और डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम आप सभी से फिर गुजारिश करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब अपना प्यार दें। अपने अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में यूट्यूब को ओपन कीजिए और यूट्यूब को ओपन करके सर्च बार में जाके लिख दीजिए गंगा एकेडमी और गंगा एकेडमी को सर्च कीजिए। गंगा एकेडमी चैनल आने पर आप सब इससे जुड़े पब्लिश हुए वीडियो को देखें, लाभान्वित हुई और एक सरकारी नौकरी प्राप्त कीजिए। हम गंगा एकेडमी मंच से हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे सभी गरीब विद्यार्थी, छात्र छात्राएं जो इलाहाबाद दिल्ली जाने में असमर्थ हैं, जिनके पास पैसा नहीं है मोटी मोटी कोचिंगों में, बड़े बड़े कोचिंगों में मोटा मोटा रकम देने की, उन सभी गरीब अभ्यर्थियों को हम अपने गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री में शिक्षा देकर, वीडियो के माध्यम से फ्री में शिक्षा देने का प्रयास कर रहा हूं और ये हमेशा निःशुल्क ही रहेगा। कभी ये गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पेज क्लासेस के माध्यम से वीडियो नहीं पब्लिश करेगा। ये हम आप सभी से फिर गुजारिश करता हूं। अब इसको गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को रेड वाली बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बगल घंटी वाली निशान को दबा के नोटिफिकेशन दे दीजिए। बेल आइकन दबाएंगे तो हम यहाँ से जैसे ही वीडियो कोई पब्लिश करेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंचेगा और गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सब लाभान्वित होइए और एक सरकारी नौकरी प्राप्त कीजिए। हम इससे आगे अब आप लोगों के टॉपिक पे समय दे रहा हूं। फेस, इसको जातीय मान को कहेंगे फेस वैल्यू। क्या कहेंगे बच्चों? फेस वैल्यू, FACEVALUE। और स्थानीय मान को कहेंगे प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है? सबसे पहले हम कोई संख्या A है, कोई संख्या B है, कोई संख्या C है, तो समझ लेते हैं कि संख्याएं होती क्या है। इस C की इधर की तरफ से इकाई चलता है, ये दहाई, ये सैकड़ा। अब यहाँ की इकाई, ये B वाला हो गया दहाई और ये A वाला हो गया सैकड़ा। अब इसके आगे हजार, लाख, 10 लाख में ऐसे जाता है, तो इकाई का मतलब होता है 10, अर्थात गुणे 10, इकाई गुणे 10। दहाई इकाई 1 होता है, दहाई 10 होता है। आप गलती हो गई थी, सॉरी। इकाई में गुणा 1 किया जाता है, अर्थात इकाई को 1 कहते हैं। और दहाई 10, अर्थात दहाई में 10 का गुणा होता है। और सैकड़ा में 100 का गुणा होता है। का गुणा होता है। अब जैसे कोई संख्या
325 है, 3 to 5, 3 to 5 में अब इसको हम कहें कि ये संख्याएं क्या होंगी, तो 3 ये सैकड़ा है तो इसके आगे डबल जीरो, धन, ये दहाई वाला 2 है इसके आगे 10, और ये इकाई वाला 5 है इसके आगे 1। अब ये बनेगा 300, ये बनेगा 20, और ये 5 गुणे 1 बनेगा 5, अर्थात ये बनेगा 300। अब इसको जोड़ डालिए, 320 और 5, इकाई में इकाई, दहाई में दहाई, और सैकड़ा में सैकड़ा है। 300 है तो इकाई दहाई सैकड़ा। अब 20 में सैकड़ा नहीं है, दहाई है, तो दहाई के नीचे 2 लिखिए, इकाई के नीचे 0। 5 में ना तो सैकड़ा है ना तो दहाई है, तो 5 इकाई के नीचे 5 लिख दिया जाएगा। 5 2 3 325, यही हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से 795 को हम कहें कि 795 को क्या लिखा जाएगा, अब इसको भी समझ लीजिए। 795 को लिखा जाएगा 79795। अब वही बात, 7 सैकड़ा में है तो 7 गुणे 100। अब 9 दहाई में है तो 9 गुणे 10, और 5 इकाई पर है तो 5 गुणे 1। अब इसको बना लीजिए, 7 गुणे 100 बराबर 700, 9 गुणे 10 बराबर 90, और 5 गुणे 1 5। अब इसको जोड़ लीजिए, 700, 9 दहाई के नीचे 9 होगा, और 5 भी होगा इकाई के नीचे। ये लिख लीजिए, ये इकाई है, ये दहाई है, और ये 7 है सैकड़ा। 5 9 7। अब ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बना लीजिए, इसे 93725, 93725, 93725 का कोड कैसे लिखेंगे? इसका जातीय मान और स्थानीय मान कैसे बताएंगे? देखिए, 93725 स्थानीय मान मान लिया, 7 का स्थानीय मान पूछ लिया जाता है, तो 7 के नीचे 7 तो लिख दीजिए। अब 7 के आगे कितना अंक है, जितना अंक होगा उतना 0 बढ़ा देंगे। 2 अंक है तो 2 0 बढ़ा दीजिए, ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 का पूछे स्थानीय मान, तो 9 तो लिख दीजिए। अब कितना अंक है, 4 0 है, तो 4 0 बढ़ा दीजिए। 3 का पूछ रहा है तो 3 के आगे 3 0 बढ़ा दीजिए। 2 का पूछे तो 2 के आगे 1 0 बढ़ा दीजिए, और 5 पूछे तो 5 के आगे 5 होगा। इस प्रकार से हम स्थानीय मान निकालते हैं। अब स्थानीय मान तो हो गया,
अब आते हैं हम जातीय मान में। अब इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि जातीय मान क्या होता है। क्वेश्चन भी मिटा दिए हम, चलिए लिख दे रहे हैं 9 3 7 2 5 सेम अंक है। अंक बदल भी सकते हैं। तो इसमें हम आपसे पूछे कि 7 का जातीय मान, चलिए बताइए। तो जिसका अंक जातीय मान पूछा जाता है, बस सेम वही जातीय मान हो जाता है। जैसे 7 का जातीय मान 7 ही होगा, 2 का जातीय मान 2 का होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा, 3 का पूछ रहा है तो 3 ही होगा, और 9 का पूछ रहा है तो 9 ही होगा। मतलब फेस वैल्यू अगर आपसे पूछता है तो सेम वही डिजिट लिख दिया जाता है। और स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू आपसे पूछा जाता है तो जिस अंक का पूछा जाता है वो अंक तो लिख लिया जाता है, उसके आगे कितने डिजिट हैं उतने जीरो बढ़ जाता है। चलिए अब इसी पे हम क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है 27488। 2 से इधर लिखें, नहीं हो सकता है ब्लैक बोर्ड आपको कैमरे में ना दिखता हो। 2748839 बड़ा बड़ा लिख रहे हैं जिससे कैमरे में दिखाई पड़े। में 7 और 3 का 7 और 3 का क्रमशः स्थानीय मान और जातीय मान बताइए। 3 का क्रमशः स्थानीय मान और जातीय मान बताइए। चलिए मैं बोल देता हूं कि लाइट की चमक से अगर आपको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखती है तो आप सब हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। 2748839 में 7 और 3 का क्रमशः स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात कीजिए। अब आप वही अंक लिख लीजिए 2748839। अब इसमें पूछ क्या रहा है, 7 और 3 का स्थानीय मान और मतलब दोनों का पूछ रहा है। तो 7 का स्थानीय मान बराबर 7 के नीचे 7 तो लिख लिया जाएगा, उसके आगे कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो आप बढ़ा लीजिए 3 4 5, ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा। अब जातीय मान 7 का 7 ही हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जिसका जातीय मान पूछता है सेम वही डिजिट ही हो जाता है। इस प्रकार आपसे 3 का पूछ रहा है, 3 का स्थानीय मान आपसे 3 के आगे कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है तो एक ही बढ़ेगा 0, 30 हो जाएगा। और जातीय मान 3 का क्या होता है, वही सेम डिजिट मैंने आपसे बताया था। चलिए लिख दे रहे हैं सेम डिजिट भैया, जातीय मान 3। इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन चलिए मैं बताता हूं।
7 के स्थानीय मान और 3 के जातीय मान का अंतर कितना होगा। 7 वही सेम है, सेम क्वेश्चन जो ऊपर मैंने बताया था उसी का अंतर, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछ रहा है। 7 और 3, 7 के स्थानीय मान और 3 के जातीय मान का अंतर पूछ रहा है। क्वेश्चन सेम वही है, 27488 2748839। मैंने आपको इसका प्लेस वैल्यू बताया। स्थानीय मान को क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। 7 के आगे 5 डिजिट है तो 50 3 4 5, और 3 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो 3 ही होगा। अब इसका अंतर पूछ रहा है तो अंतर घटा दीजिए। अब अर्थमेटिक में स्थानीय मान को समझते हुए ही जोड़ घटाना चाहिए। अगर स्थानीय मान कहीं चूका तो सब क्वेश्चन सही होते ही गलत हो जाएगा। इस आप देखिए घटाया कैसे जाएगा, यहाँ 0 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से उधार लेंगे। अब ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, 7 3 10। अब ये 0 नहीं होगा, ये बल्कि 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यहाँ से फिर एक उधार आएगा तो ये 10 हो जाएगा। अब और एक यहाँ से उधार आया है तो अब यहाँ 9 बचा। उसी प्रकार से अब यहाँ से कैरी लेगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, फिर यहाँ से कैरी, फिर 9, फिर 9, फिर यहाँ 9। अब यहाँ 7, जब अब यहाँ पहुंचा तो ये कैरी इससे लेगा तो ये 7 से एक कैरी चला गया, 6 हो जाएगा। अब 6 9 9 9, 6 के आगे 4 9 7 आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 के स्थानीय मान और 3 के जातीय मान का योग पूछ रहा है। अब योग पूछ रहा है तो हम यही कर लेते हैं। 7 का प्लेस वैल्यू, 7 के आगे 50 और फेस वैल्यू आपका 3 ही होगा। अब इसको यहाँ हम अंतर किए थे पिछली बार, अब की करना है योग, तो अब ये नया उत्तर हो जाएगा 3 0 0 0 0 7। 7 के आगे 4 0, आगे 3 हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दूसरा करते हैं। टू सेवन नाइन सिक्स 3415 में 9 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान बताइए। भैया पूछ रहा है 9 का तो स्थानीय मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्थानीय मान, मतलब प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन
इसके आगे 4 का जातीय मान पूछ रहा है। 4 का भैया क्या पूछ रहा है? जातीय मान, फेस वैल्यू। तो 9 का स्थानीय मान, 9 के नीचे 9 को लिख दिया जाएगा। उसके आगे कितने डिजिट हैं? 2 2 4 5, 5 जीरो बढ़ गया। चलिए 5 जीरो बढ़ा दे रहे हैं। अब 4 का जातीय मान पूछ रहा है, तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा। अब इसका क्या पूछ रहा है? जातीय योग पूछ रहा है। चलिए योग कर लेते हैं। अगर इसका योग पूछे, 9 के आगे 5 जीरो और 4। अगर अंतर पूछे तो 10 में से 4 गया 6, 9 9 9 9। अब यहाँ 8 बच जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर। लेकिन अगर योग पूछ रहा है तो 9 9, 5 जीरो बढ़ जाएगा, 5 जीरो है ना, 3 2 5। अब ये 4 योग हो जाएगा, 4 0 0 0 0 9। अब ये योग वाला उत्तर हो जाएगा। अब इस प्रकार हम फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। टू थ्री फोर थ्री 2 3 4 3 2 3 4 3 7 6 2 3 4 3 7 6 में 3 के स्थानीय मान में 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? 2 3 4 3 7 6 में 3 के स्थानीय मान का अंतर में 3 के स्थानीय मान का अंतर होगा। स्थानीय मान पूछ रहा है भैया, 3 2 3 है, तो इसका पहला वाला 3 का स्थानीय मान 1 2 3 4 4 डिजिट है, 4 जीरो बढ़ा लिया जाएगा। और इसमें 2 डिजिट आगे है, 2 जीरो बढ़ा लिया जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है अंतर। अब 3 और 3 डबल जीरो, 3 डबल जीरो है, यही गलत होता है। 0 हाँ 0 0, 10 में से 3 गया, 7 3 10 7 और 9 3 3 9 700 3 9 700 नहीं सॉरी, ये 3 नहीं आएगा, यहाँ 9, यहाँ से कैरी आया है जब 10 बना है तब 9 हुआ है, इस नाते ये आपका 2 हो जाएगा। 2 9 700 2 9 700। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। 2 3 4 9 8 7 4 9 8 7 4 9 8 7 9 6 2 1 2 1 में 9 के स्थानीय मानों का अंतर में 9 का के स्थानीय
स्थानीय मानों का अंतर। मैं बोल दे रहा हूं, अगर कोई ब्लैक बोर्ड पे नहीं दिखता है तो आप लोग समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। हाँ, वीडियो सिर्फ देखने से ही नहीं सब कुछ है। आप लोग वीडियो देखने पर पेन कागज के साथ वीडियो देखें और हमेशा लिखते रहें। जितना पेन चलेगा मैथमेटिक्स उतने तेज रहेगा। अब 9 के स्थानीय मान 9 एक यहाँ है, एक यहाँ है, और तो कहीं नहीं है, नहीं है। तो 9, इस 9 पहले वाले 9 के आगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 6 जीरो बढ़ जाएगा। और इस वाले 9 के आगे 3 डिजिट है, 3 जीरो बढ़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 9 1 2 3 9 ये क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है ना। 0 0 0 10 में से 9 गया 1 9 9। अब यहाँ आएगा 8। 899100 899100 आपका उत्तर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। थ्री नाइन वन पॉइंट में आ जाएगा। 42 में 4 का स्थानीय मान होगा। में 4 का स्थानीय मान होगा क्वेश्चन मार्क। अब इसका आप कैसे करेंगे समझिए। चार को लिख लिया जाएगा और 4 के आगे कितने डिजिट हैं उतने जीरो बढ़ जाएंगे, 10 हो जाएगा। 4/10 उत्तर हो जाएगा। अब इसमें अगर 2 का स्थानीय मान पूछते, दो का स्थानीय मान पूछे तो 2 का स्थानीय मान 2 तो लिख लिया जाएगा बटे। अब 10 कितने अंक बाद 2 है, 1 2 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको 0.02 ऐसा भी लिख सकते हैं या 1/50 भी लिख सकते हैं। भिन्न में ये लिख दिया जाएगा, दशमलव में निकालना हो तो ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ दशमलव के तुरंत बाद 4 था तो 4/10 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं इसी टाइप का। फोर नाइन वन टू दशमलव 678 में 8 का स्थानीय मान, में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब ये कैसे आएगा? आठ के नीचे 8 को लिख दिया जाएगा। अब दशमलव के बाद 8 कितने डिजिट पर है? 1 2 3, तो 1000 हो जाएगा।
ये उत्तर हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से 9 से पूछे तो 9 का आगे अब दशमलव के इधर वाली संख्या नहीं देखा जाएगा। अब दशमलव के इधर 9 के आगे कितना जीरो है, 900, ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। फोर नाइन टू वन पॉइंट 6763 में 6 का स्थानीय मान, में 6 का स्थानीय मान होगा। अब इसका 6 एक ही 6 है, इधर तो 6 है नहीं, तो 6 के नीचे 6 तो हम लिख देंगे। अब दशमलव के आगे 1 2 10 हो जाएगा। 6 बटे 1 2 6 बटे 100। और 4 के आगे 4 का पूछ रहा है, 4 के आगे 10 इधर 3 है, 3 जीरो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर। इस प्रकार से आप सब मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर आप एक बार आप सबके आगे हाथ गुजारिश कर रहा हूं कि चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें। हम आप सभी के सामने निरंतर वीडियो के माध्यम से आप सबकी तैयारी कंप्लीट कराता रहूंगा और बेहतर कराता रहूंगा और निःशुल्क कराता रहूंगा। बस आप सभी इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, यही मेरा आप सभी से गुड दक्षिणा है। आप सभी गुड नाइट।